सो हेलो गाइस। आज मैं दोबारा से आई कैन समन अनलिमिटेड क्लोन्स मानवा सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने ये देखा था, मतलब एपिसोड्स में देखा था कि हमारा जो हीरो है उसके साथ ये हुआ है कि उसे सिस्टम मिल चुका है उसकी, और उसकी पावर ये थी कि वो क्लोन बुला सकता है। और वो क्लोन जो है काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं, काफ़ी जल्दी पावरफुल भी होते हैं, और जितना ज़्यादा वो क्लोन पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा हमारा एमसी होगा। फिर उसके बाद अगले दिन जब एमसी स्कूल जाता है तब वहाँ पर टीचर उससे जब एक सवाल पूछते हैं, उसके साइंस के टीचर जब उससे सवाल पूछते हैं तो हमारा एमसी उन्हें सही जवाब दे देता है। फिर उसके बाद रिसेस में यानी लंच ब्रेक पर जब वो खाना खा रहा होता है तब वहाँ पर पुलिस आकर उसे परेशान करते हैं। तब आ गए, तब वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सभी बच्चों ने क्राउड बना रखा है और उन बच्चों को डांटते हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, और उन्हें डांट कर उन्हें समझाते हैं कि डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है। और फिर उसके बाद वो हमारे एमसी से पूछते हैं कि तुम्हारे लगी तो नहीं, क्या तुम ठीक हो? तब उसके बाद उनके टीचर कहते हैं सब मेरे साथ चलेंगे, प्रिंसिपल सर से बात होगी। सभी बच्चे यानी कि एमसी और वो बुलीज़ जो हैं वो टीचर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हैं। तब प्रिंसिपल उन बच्चों को देखकर कहता है सब यहाँ बैठो। प्रिंसिपल अपने हाथ हाथ पे हाथ रखकर उन बच्चों से गंभीर आवाज़ में कहते हैं मुझे बताया गया है कि तुमने लंच ब्रेक में लड़ाई की। जिसके जवाब में वो पुलिस कहते हैं सर इसने हमें मारा, इसको एटीट्यूड है। लेकिन प्रिंसिपल सर ने कहा पहले सीसीटीवी चेक करता है, कहकर अपनी ठुड्डी पर हाथ रख लिया। तब वो सीसीटीवी कैमरा को ऑन कर वीडियो का समय लंच ब्रेक पर कर देते हैं। तब वहाँ पर दिखाई देता है कि बुलीज़ ही पहले एमसी को पीटना शुरू कर रहे थे, यहाँ तक कि पंगे भी पहले बुलीज़ ही ले रहे थे। हमारे एमसी ने अटैक इन पर पहले नहीं किया, उल्टा बुलीज़ का ही पहला अटैक एमसी को लगा। और प्रिंसिपल ने नोटिस किया कि हमारे एमसी ने तो इन पर एक भी अटैक नहीं किया, और उसने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक किया और सिर्फ और सिर्फ डिफेंड किया। जिसे देखकर प्रिंसिपल कहते हैं ओह तो गलती इन बच्चों की है, मतलब उन बुलीज़ की तरफ देखकर कहते हैं कि तो गलती इनकी है। प्रिंसिपल फिर उन बुलीज़ से कहते हैं तुम बच्चों ने इसे बिना वजह परेशान किया और अटैक किया। तब वो बुलीज़ अपना मुंह लटका कर कहते हैं सॉरी सर, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तब प्रिंसिपल कहते हैं अपनी ताकत का यूज़ प्रोटेक्ट करने के लिए करो, पीटने या परेशान करने के लिए नहीं। फिर एमसी कहता है मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सच खुद सामने आ गया, कहकर एमसी थोड़ी सी स्माइल करने लगता है। वाकई में सच सामने आ ही जाता है। प्रिंसिपल उन बुलीज से कहता है आखिरी वार्निंग है ये, अगर दोबारा ऐसा किया तो सस्पेंशन तुम्हारा पक्का। फिर उसके बाद लंच ब्रेक के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी बच्चे लाइन फॉर्मेशन में खड़े होकर अपने हाथ में लंच लेकर, वो जो लंच जब ख़त्म हो जाता है तब वहाँ पर, जैसे अगर आपका भी स्कूल में आपके साथ होता होगा कि अगर आप सीनियर विंग में हो तो जब लंच जो है ग्राउंड पे होता होगा
तब सभी बच्चे ग्राउंड पर पहुंच जाते होंगे, वहाँ पे लंच वगैरह होता होगा या कैफेटेरिया वगैरह, है ना, जो भी है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए प्रेयर के लिए एक असेंबली लाइन में खड़ा कर दिया जाता होगा। फिर उसके बाद अपनी क्लासेस में मूव कर दिया जाता होगा। बिल्कुल वैसा ही ये सीन यहाँ पर होने लगता है। एमसी की क्लास में लंच ब्रेक के बाद मैथ्स का पीरियड शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पे एक मैथ्स के टीचर आते हैं और वो सभी को गुड आफ्टरनून विश करने लगते हैं। फिर जो वो मैथ्स के टीचर होते हैं वो आरव यानी एमसी की तरफ देखकर कहते हैं, आरव, आज देखते हैं तुम कितना सीख पाए हो। जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है पूरी क्लास को, देखते हैं क्या तुमने उनमें से कितना कितना सीखा और तुमने क्या क्या सीखा। कहकर वो बोर्ड पर एक सवाल लिखने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आप से बातें करते हैं कि ये सवाल तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसे कैसे करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या आरव इसे कर भी पाएगा। और मैं सच बताऊं तो ये क्वेश्चन वेल इतना टफ भी नहीं है, काफ़ी आसान है। तभी हमारा एमसी खड़ा होकर इसका सही जवाब दे देता है कि इसका आंसर होगा 0। टीचर इम्प्रेस, ओह कैसे। एमसी फिर समझाने लगता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल्स टू 3, ये हमें गिवन है। ऐसे ही करके एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज़ इक्वल्स टू 3। फिर उसने सेकेंड यानी गिवन लिख दिया। फिर उसके बाद उसने फॉर्मूले से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का उसने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। फिर टीचर दूसरा सवाल बोर्ड पर लिखने लगते हैं कि x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी। तब एमसी जवाब देता है, सर x माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर की होल ब्रैकेट की पावर 4 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, इसीलिए रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होता है, होता है। फिर ऐसे ही टीचर एक तीसरा सवाल देते हैं और उसकी भी वैल्यू पूछ कि वो क्या होगी। एमसी जवाब दे देता है कि इसका आंसर ये होगा। उसके बाद टीचर एक चौथा क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। सर रिमाइंडर 2x माइनस 1 होगा, ये कहकर एमसी स्माइल करने लगता है। फिर टीचर कहते हैं, एक्सीलेंट आरव, ये इतना सब कैसे सीख गया। ऐसा कहकर बाकी के स्टूडेंट्स हैरान होने लगते हैं। फिर उसके बाद मतलब मैथ्स पीरियड के बाद हमें सोशल साइंस पीरियड का सीन दिखाया जाता है, यानी एसएसटी पीरियड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एसएसटी टीचर आते हैं क्लासरूम में और सबको गुड आफ्टरनून विश करते हैं और फिर कहते हैं, लेट्स बिगिन टुडेज़ एसएसटी क्लास, कहकर स्माइल करते हैं। फिर एसएसटी के टीचर कहते हैं, आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तभी एमसी को याद आता है कि कल रात क्लोन्स ने एसएसटी नहीं पढ़ी, बस मैथ्स और साइंस की थी। मतलब उसके कल क्लोन्स सिर्फ से साइंस और कल मैथ्स ही कर पाए थे, वो एसएसटी पढ़ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से एमसी को इस वाले चैप्टर का कोई भी नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी बात नहीं पता होती है। तब उसके बाद उसके जो एसएसटी सर होते हैं वो क्लास से कहते हैं, ऑलराइट क्लास, लेट मी आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच
रिवॉल्यूशन। पूरी क्लास हैरान। हैं, ये सर ने क्या सवाल पूछा है, ये तो मुझे भी नहीं आता भाई। तो उसके एसएसटी सर यानी एमसी के एसएसटी सर जो है एमसी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आरव, तुम ज़्यादातर आज तुमने क्लासेस में आंसर्स दिया है, मैंने सुना है तुम्हारे चर्चे साइंस के पीरियड में और मैथ्स के पीरियड में, तो तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देने के बारे में। तब एमसी कहता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कॉजेज, याद ही नहीं आ रहा है। याद कैसे आएगा, क्योंकि उसके क्लोन ने पढ़ा ही नहीं था वो टॉपिक। अगर पढ़ा होता तो शायद याद आ जाता। तब हमारा एमसी फिर उसके बाद सर से कहता है, सर मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है आंसर। तब उसके टीचर कहते हैं, ओह तुम्हें आंसर पता नहीं है, ये तो अजीब बात है। फिर वहाँ पे बाद में वहाँ उसके बाकी के जो क्लासमेट्स हैं, आरव के जो क्लासमेट्स हैं, वो कहते हैं क्या आरव को पता नहीं है, सीरियसली आज तो उसने काफ़ी सारे आंसर्स दिए थे, ये वाले आंसर वो क्यों नहीं दे पा रहा है। तभी हमारे हीरो के जो एसएसटी सर हैं उससे दूसरा सवाल पूछते हैं, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इन योर ओन वर्ड्स।